परिवर्तनशील हैं, हम बदल रहे हैं, इसलिए हम झूठ हैं। इसलिए कहा आद्य शंकराचार्य जी ने ईश्वर सत्य है। फिर सत्य क्या है? सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो सत्य कौन? ईश्वर। भगवान कैसे हैं? सच्चे। हम कैसे हैं? झूठे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत झूठा है। इसलिए झूठे संसार में मन ना लगाकर सच्चे भगवान में मन लगाना चाहिए। इसीलिए तो चिल्ला रहे हैं शास्त्र संत, सच्चे ईश्वर में मन लगाओ। ये संसार झूठा है, ये सच जैसा दिख रहा है, इसलिए आप लोग सच मानते हैं। नहीं, हम तो सच्चे हैं महाराज जी, हम तो सच बोलते हैं। हाँ देखो, आपका सच बोलना अलग विषय है और आपका सच होना अलग विषय है। आप सच बोलते हैं, ये बात तो सही है। हमने ये पूछा क्या आप सच्चे हैं, तो आपसे मतलब है आप कौन हैं? कौन है आप? वो तो ये हुआ कि मैं सच बोलता हूं, तो आप सच बोलते हैं, बात ठीक है। आप तो सच बोलते हैं, पर आप कौन हैं? आप कौन हैं? दादाजी आप कौन हैं? कौन है आप? आप कौन हैं? हाँ? आप कौन हैं भैया? आप कौन हैं? देखो कितना सरल प्रश्न है पर इतना कठिन लग रहा है। आप कौन हैं? फट से आप अपना नाम बताएंगे, आधार कार्ड दिखाएंगे, ये आपका एड्रेस नहीं है, आपका परिचय नहीं है। आध्यात्म में इसका कोई कीमत नहीं है आधार कार्ड की। और आप मैं ये हूं, मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य है ना। अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? इस शरीर का। इस शरीर को एक पहचान मिली है अनिरुद्धाचार्य के नाम से। इस शरीर बॉडी हुलिया का नेम है। बोलो हाँ, ये हुलिया बदलते ही कुछ नहीं। इसलिए मैं कौन हूं? आप कौन हैं? आपका जो नाम है ना, सावित्री, सविता, ये आपके बॉडी का नाम है। शरीर, इस शरीर को इस नाम से पहचान मिली है। बोलो हाँ, बट आप है नहीं। आपका नाम गायत्री, क्या नाम है आपका? हाँ? रचना। यदि आपकी माँ ने रचना की जगह कोई और नाम दिया होता तो आप उस नाम से जाने जाते। उस नाम की जगह कोई और नाम दिया होता, आप उस नाम से। तो आपका नाम तो जो माँ बाप देते वो होता, कुछ भी नाम हो सकता था। हाँ या ना? तो आप कौन हैं? अब आप कौन हैं ये आपको डिसाइड करना है। यही परिचय है जीवन का, यही भागवत है। ये जान लेना, भागवत सुनने के बाद आप ये ना जान पाए कि मैं कौन हूं, तो फिर भागवत क्या सुना आपने। इसलिए मैं आपको भागवत का सार सुनाऊंगा। जो रहस्य है वो रहस्य आप तक पहुंचाऊंगा। क्या आप सुनने को तैयार हैं? भागवत में दो चीजें हैं। एक तो कथा है, कथा भी सुनाऊंगा आपको, लेकिन कथा से विशेष है वो ज्ञान, वो रहस्य जो आपको आपके भीतर सदा बैठा रहेगा। कथाएं तो आपको याद है, जो कथाएं मैं ध्रुव जी की, प्रहलाद जी की सुनाऊंगा वो लगभग आपको याद होंगी, लेकिन भागवत जी के उस स्वरूप से आपका परिचय होना चाहिए जिसके लिए भागवत है। भागवत का मतलब है आत्मबोध। भागवत सुनने वाले को आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान नहीं हुआ भागवत सुनने से तो फिर आपने सुना क्या? तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको आत्मबोध कराऊं इन्हीं 7 दिनों में। क्या आप रेडी हैं? तैयार हैं कि सिर्फ कहानियां सुनने को तैयार हैं? कहानियां भी सुनना है, कथाएं भी, लेकिन जो मूल, अब देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न आया भागवत जी का, मैं कौन हूं। इसी को कहेंगे आत्मज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? आत्मबोध। आज तक आप क्या समझते रहे? मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मैं रचना हूं, मैं सविता हूं, मैं विकास हूं, मैं आदित्य हूं, मैं फला हूं। हाँ, लेकिन ये बाहर के व्यवहार में चलेगा, आधार कार्ड लगेगा बाहर, इसके बिना आपका कार्य नहीं होगा। लेकिन जो भीतर का आध्यात्मिक यात्रा है उसमें ये ना चलेगा। उसमें क्या चलेगा? जब आपसे सवाल पूछा जाए मैं कौन हूं, तो ये सवाल आपको जब पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है। और उत्तर केवल रटना नहीं है, फील करना है भाव से। मैं कौन हूं? चलो, मैं कौन हूं ये बहुत कठिन सवाल है, किसी से पूछ कर देखना, उसके पास उत्तर नहीं होगा, लेकिन आपके पास होना चाहिए।
क्योंकि आप भागवत सुनने आए हैं। तो सुनो, मैं कौन हूं? ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। ये मेरा पांव है, मैं पांव नहीं हूं। मतलब आपके पांव से आप अलग हैं या नहीं? ये मेरा पांव, ये मेरा सिर, ये मेरा पेट, ये मेरा पीठ, मतलब शरीर के प्रत्येक अंग आपके हैं। बोलो हाँ। ये सिर किसका है? आपका है। पांव किसका है? आपका। हाथ किसका है? मेरा है। आप कौन है? ये तो सब आपके हैं। यदि आपके हैं तो सवाल तो पूछा जाएगा ना, फिर आप कौन है? समझ में आ रही है? तो अब चलते हैं कि मैं या सो रही हो मां, सोना मना है, हम आपको सोने नहीं देंगे। यहां भी सो रहे हैं क्या? सरकार जागो, राम राम। हमने विषय इतना कठिन छेड़ दिया है कि लोग सो ही जाएंगे। हम सोचिए आज पहला दिन है तो आप थोड़ा अपने को जान लोगे ना, फिर आगे जो सुनाएंगे वो इजीली समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा शुरुआत कोई भी चीज सीखने में कठिन लगता है ना। कथाएं तो सीधी सीधी होती है, एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा हुआ, कथा हो गई। पर ये थोड़ा कठिन है, तो थोड़ा और लगेगा। 5 मिनट और दो मेरे को, फिर अभी आपकी नींद हम भंग करते हैं पूरी, सोने नहीं देंगे आपको। मैया सुनो, हाँ और गुस्सा ना हो ना मेरी माँ जब मैं जगाऊं तो। मैया बोलो राधे राधे। हाँ अब जाग गई हमारी माँ। सुनो, हमारा ये शरीर बना है 5 चीजों से, बोलो हाँ। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो बना है 4 चीजों से। कौन कौन चीजों से? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय, इसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आप लोग जब सोते हो तो आप सपना देखते हो, तो सपना देखने कौन जाता है? कौन गया हरिद्वार? कौन गया वृंदावन? आपने सपना देखा कि आज मैं वृंदावन गया, परिक्रमा लगाई। तो सपने में आपने जो देखा, आपका शरीर तो बिस्तर पर सोया था, पर सपना आपने जो देखा, वो स्वप्न देखने वाला कौन था? कौन था? वही है सूक्ष्म शरीर, जो कपड़े पहन करके सपना देख रहा था, बात कर। और आपको याद है कि आज मैंने फलाने से बात करी सपने में। आपको याद भी होता कोई सपना? तो मतलब सपने में एक शरीर होता है ना आपका, जो बोलता है, हंसता है, रोता है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, बोलो हाँ। डरता है, सुख दुख का अनुभव करता है, बोलो हाँ। वो स्वप्न को देखने वाले का नाम क्या है? जोर से, सूक्ष्म शरीर। अब आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप बोलना मैं वही सूक्ष्म शरीर हूं। क्योंकि शरीर मरता है। कबीर जी कह रहे हैं, माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर मरता है, हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, हमारी आत्मा निकलती है। और उस सूक्ष्म शरीर में मिलकर के 4 थे वो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5वीं आत्मा। ये 5 लोग जो एक शरीर का रूप लेते हैं, ये इन्हें पकड़कर यमदूत ले जाते हैं। और यही सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न का दृष्टा है, वही स्वर्ग और नरक में जाकर के आपके कर्मों का फल भोगता है, अच्छा या बुरा। वही है आप सूक्ष्म। आप कौन हैं? आप मन हैं, आप बुद्धि हैं, आप चित्त हैं, आप अहंकार हैं और आप आत्मा हैं। इन 5 को मिलाएंगे तो आप सूक्ष्म शरीर हैं। वो सूक्ष्म शरीर जो हर पाप पुण्य का दृष्टा है। कोई भी आप पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, अंधकार में करो, प्रकाश में करो, पर आपको उस समय देखने वाला कोई है। कौन? आप स्वयं। आप मेरे से झूठ बोलिए, क्या आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं? उत्तर दो, उत्तर दो। व्यक्ति कभी खुद से झूठ नहीं बोल सकता। बोल सको तो बोल के दिखाओ।
इसलिए आपकी गवाही आप खुद देंगे कि मैंने इतना पाप किया, इतना पुण्य किया, वो नोट हो रहा है। ये ईश्वर का सॉफ्टवेयर है साहब, एडवांस है। तो मैं कौन हूं? मैं सूक्ष्म शरीर हूं, वह जिसके अंदर आत्मा भी है। इससे निकलकर आत्मा उसी में प्रवेश करेगी। इससे निकलकर आत्मा सूक्ष्म शरीर में, और यमदूत जिसे पकड़कर ले जाएंगे वो क्या होगा? जोर से, जोर से। उसी को लोग कहते हैं मैं आत्मा हूं, पर यह सेंटेंस अधूरा है कि मैं आत्मा हूं। यदि मैं आत्मा हूं तो फिर आत्मा तो स्वर्ग नरक से परे है, पाप पुण्य से परे है, फिर भोक्ता कौन है? तब यह कहना पड़ेगा कि सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है आत्मा, विद सूक्ष्म शरीर के मैं आत्मा हूं, अकेली नहीं। बात समझ में आ गई? अब ये और जान लो, लगे हाथ के मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है। जानने की इच्छा हो तो बताऊं, वरना काम तो इतने में हो गया। समझा दूं? मन क्या है? ये वस्तु पड़ी है, आंख ने देखा, मन करता है उठा लो। पैसा पड़ा है कहीं 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, मन बोला उठाओ, बुद्धि बोली नहीं, किसका होगा, क्यों उठाएं, ये अपना थोड़ी है। मन कहता उठाएं कि ना उठाएं। मन संकल्प विकल्प करता है। मन क्या करता है? उठाएं कि ना उठाएं। फिर बुद्धि उसमें मोहर लगाती है कि उठाओ या मत उठाओ। आपकी बुद्धि सात्विक होगी तो सही डिसीजन देगी कि नहीं अपना नहीं है, मत उठाओ, और गलत होगी तो बोल देगी यार नाश्ता पानी का जुगाड़ है, 100 रुपए पड़े उठा लो। तो मन उठाऊं कि ना उठाऊं, उसमें निर्णायक कौन रहेगा? बुद्धि। निर्णय कौन देगी? बुद्धि। तो ये हो गया मन, ये हो गई बुद्धि। चित्त क्या है? चित्त मतलब चित्त लगा के काम करना, मतलब एक जगह पर मन को स्थापित कर देना। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं तो आपने मन को एक जगह, एक फ्लो में लगा दिया। उस लगे हुए मन को चित्त, मतलब वो चित्त है। लोग क्या कहते हैं? चित्त लगा के सुनना, चित्त लगा के करना। मतलब मन के भटकाव को मन कहते हैं, निर्णायक को बुद्धि कहते हैं, और स्थिर हो जाना लंबे टाइम के लिए वो चित्त है। मन की निरंतरता एक जगह बनी रहे वो चित्त का रूप ले लेती है। जैसे पानी होता है, पर फ्रिज में रख दिया तो पानी बर्फ का रूप ले लेता है। आग में पानी को उबाला तो भाप का रूप ले लेता है, और सवेरे सवेरे वह पानी ओस का रूप ले लेता। ओस सवेरे गिरती है ना, घास के ऊपर बूंद दिखाई पड़ती है, तो वो पानी, चारों को पानी बोलेंगे, पर चारों के काम अलग है, रूप अलग है। बोलो हाँ। उसी तरह जो निर्णय ना करे, संकल्प विकल्प करे, वो मन है। और मन जब निर्णायक स्थिति में पहुंच जाए तो वही मन बुद्धि हो जाता है। और जब बुद्धि स्थिर एक काम में लग जाए वो चित्त का रूप ले लेती है। और अहंकार है चौथा। अहंकार क्या है? आपके अंदर अहंकार है या नहीं? बोलो हाँ। नहीं? अहंकार ना होता आपके अंदर तो आप पागल हो जाते। अहंकार दो प्रकार का होता है। एक तो ये अहंकार है कि मैं पैसे वाला, मैं ये मैं वो, ये अहंकार बैड, गलत अहंकार है। पर एक गुड अहंकार भी होता है, पता आपको? यदि वो अहंकार लोगों के अंदर ना हो तो पागल हो जाएगा। जैसे आप कौन हैं? आपने बताया व्यवहार में अपना नाम कि मेरा नाम रचना है। तो ये रचना, आपको पता है कि मैं रचना हूं, आपको पता है कि मैं फलाने की पत्नी हूं, आपको पता है कि मैं फलाने की माँ हूं। यदि सोचो आपको पता ना होता कि मैं किसकी बेटी हूं, किसकी बहन हूं, किसकी माँ हूं, कहाँ हूं, क्या हूं, तो फिर ऐसे लोगों को क्या बोलते लोग? अरे इसे तो कुछ नहीं पता। मतलब क्या है वो? पागल है। मतलब अभिमान, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये अहंकार यदि मेरे अंदर है तो ही तो मुझे पता है कि मैं कौन हूं। यदि अहंकार ना होता तो मैं कैसे जानता कि मैं कौन हूं? मुझे मेरा परिचय कराने वाला अहंकार होता। ये गुड अहंकार है। बैड अहंकार वो होता, गलत अहंकार, मैं जी पैसे वाला, मैं ये अहंकार नहीं होना चाहिए। पर ये सृष्टि अहंकार से बनी है। चींटी को भी ये अहंकार है, ये पता होना कि मैं चींटी हूं, ये अहंकार है। बोलो हाँ। समझ आई? तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार।